गौतम की मनुष्य साया घर शी जाने के बाद रही बनेगी प्रेम की बच्चे की माँ। कोठारी परिवार में आया खुशी। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने पसंदीदा चैनल नीलम गॉसिप पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में एक नई और धमाकेदार जानकारी लेकर आई हूँ। ये ट्विस्ट इतना इमोशनल और चौंकाने वाला है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, मैं गारंटी लेती हूँ। दोस्तों, याद है वो दिन जब पराग और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पराग ने अपनी गलतियों से अनुपमा को इतना दुख पहुंचाया था कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि पराग को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसका अहंकार और गलतफहमियां अब पछतावे में बदल चुकी हैं। पराग, जो कभी अनुपमा पर हुक्म चलाता था, अब उसी के सामने अपने किए पर शर्मिंदा है। एक सीन में हम देखेंगे कि किस तरीके से पराग अनुपमा के हाथ में एक डंडा थमाते हुए नजर आएगा। वो रोते हुए कहता है कि अनुपमा, अपने दिल की सारी भड़ास को निकाल दो, मुझे जो चाहे वो सजा दो, जितना चाहे उतना मार सकती हो। ये सब सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि पराग, जो इतना घमंडी था, आज उसके सामने इस तरह से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। पराग की आंखें झुकी हुई थीं और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ दिख रहे थे। अनुपमा समझ जाती है कि पराग को सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और ऐसे में अनुपमा का दिल पिघल जाता है। वो पराग को माफ कर देती है और उसे पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये सीन हमें बताता है कि रिश्ते सिर्फ तब नहीं टूटते जब उनमें लड़ाई होती है, बल्कि तब भी बनते हैं जब उनमें माफी और पछतावा होता है। पराग को अपनी गलती का एहसास हुआ और यही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो पूरे कोठारी परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गणपति विसर्जन का माहौल था। पूरे शहर में ढोल ताशों की गूंज थी। लोगों के चेहरों पर उत्साह और भक्ति की छवि साफ दिखाई दे रही थी। कोठारी परिवार भी इस उत्सव में पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ शामिल हुआ था। पराग, ख्याति, प्रेम, राही और बाकी सभी परिवारजन मिलकर गणपति बप्पा की आराधना कर रहे थे। पूरा घर भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जो पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। शुरुआत होती है अनुपमा से। अनुपमा के जीवन में इस समय तूफान मचा हुआ है। एक तरफ तो तोसू की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उसकी गलत हरकतों और झगड़ों की वजह से गुंडों ने उसे घेर लिया। अनुपमा माँ होकर कैसे देख सकती थी कि उसका बेटा मौत के मुंह में जाए। वो खुद बीच में आई और अपनी मेहनत से जीते हुए पैसों को देकर तोसू की जान बचाई। ये नज़ारा वहां मौजूद हर किसी ने देखा और मन ही मन अनुपमा की ताकत और त्याग को महसूस किया। लेकिन इस बलिदान के बदले में अनुपमा के दिल पर एक और चोट लगी। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी डांस एकेडमी को बंद कर देगी। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सबके सामने ये ऐलान किया कि अब वो कभी डांस नहीं करेगी। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसी बीच गणपति विसर्जन का शुभ समय आया। पराग और प्रेम ने पूरी श्रद्धा के साथ गणपति जी का पूजन किया और ढोल नगाड़ों के बीच मूर्ति को विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे। पूरा परिवार उत्साह से भरा हुआ था। राही और प्रेम दोनों साथ में गणपति की आरती गा रहे थे। अचानक जैसे ही विसर्जन संपन्न हुआ, राही का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए प्रेम का हाथ पकड़ती है और देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा परिवार घबरा गया। ख्याति चिल्लाई, राही, और पराग तुरंत उसकी तरफ भागा। प्रेम ने बिना देर किए राही को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर लेकर गया। वहां तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आई और उन्होंने राही की पूरी जांच की। घर का माहौल तनाव से भर गया। सबको यही डर था कि कहीं राही पर ज्यादा तनाव का असर तो नहीं हो गया, या कहीं उसने कोई गंभीर बीमारी तो नहीं छुपाई। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही सभी ने एक साथ सवाल पूछने शुरू कर दिए। पराग सबसे आगे बढ़ा और बोला, डॉक्टर साहिबा, आखिर हुआ क्या है? मेरी बेटी क्यों बेहोश हो गई? क्या उसे कोई गंभीर परेशानी है? डॉक्टर ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई, शांति रखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? डॉक्टर, मेरी बेटी बेहोश हो गई और आप खुशखबरी की बात करिए? डॉक्टर ने मुस्कान और चौड़ी कर दी। हाँ, ये खुशखबरी है। राही माँ बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पूरा घर जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सबकी आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठी। प्रेम तो जैसे सुनकर ही भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान का नाम लेकर कहा, बप्पा, आपकी कृपा से आज हमारा घर सचमुच धन्य हो गया। ख्याति खुशी से चिल्लाई, यस, मैं बुआ बनने वाली हूँ। और वो उछलकर राही को गले लगाने के लिए दौड़ी। पराग की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, इतने सालों बाद भगवान ने हमारी झोली में ये तोहफा डाला है। पूरा कोठारी परिवार खुशी से नाचने लगा। ढोल नगाड़ों की गूंज अब खुशी के गीतों से भी ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक अनकही चिंता भी सबके दिलों में थी। राही की तबीयत कमजोर थी और बार बार डॉक्टर उसे सावधानी बरतने की सलाह दे रही थी। पूरा परिवार उसका ध्यान रख रहा था, लेकिन प्रेम का मन मानो चैन नहीं ले रहा था।
उसे हर पल यही लगता कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी बीच एक दिन प्रेम मंदिर गया। वहां उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे बप्पा, मेरी राही और मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैंने जिंदगी में कई गलतियां की होंगी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहता हूँ। मंदिर के पुजारी ने प्रेम की भावनाओं को समझा और उसे एक पवित्र धागा दिया। पुजारी ने कहा, ये केवल धागा नहीं, आशीर्वाद है। इसे अपनी पत्नी को बांध दो। जब तक ये उसके साथ रहेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। कोई बुरा साया नजदीक नहीं आएगा। प्रेम उस धागे को अपनी सीने से लगाकर घर लौटा। उसने सीधे राही के कमरे का रुख किया। राही उस समय बिस्तर पर बैठी हुई थी, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में मातृत्व की चमक थी। प्रेम उसके पास बैठा, धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोला, राही, आज मैं तुम्हारे लिए मंदिर से कुछ लेकर आया हूँ। राही ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या है? प्रेम ने अपने जेब से धागा निकाला और बड़े प्यार से बोला, ये माँ का आशीर्वाद है। मैंने खुद अपने हाथों से ये धागा भगवान से लिया है। ये सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, मुझे यकीन है कि तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। राही की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रेम, तुम हमेशा मुझे इतना सुरक्षित क्यों महसूस कराते हो? तुम्हारे शब्दों में ही ऐसी ताकत होती है कि मेरा डर मिट जाता है। प्रेम ने धागा उसके हाथ पर बांधते हुए गंभीरता से कहा, एक वादा करो राही, इस धागे को कभी अपने से अलग मत करना। ये हमारी खुशियों की डोर है, और जब भी इसे देखो, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राही ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, मैं वादा करती हूं। ये पल दोनों के लिए बेहद खास था। धागा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती और भविष्य की उम्मीद का आधार भी था। लेकिन उसी समय घर के बाहर कोई खामोशी से ये सब देख रहा था। अनुपमा। उसने दूर से खिड़की के पास खड़े होकर पूरा दृश्य देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक ओर तो उसे राही और प्रेम की खुशियां देखकर सुकून मिल रहा था, तो दूसरी ओर दिल में टीस उठ रही थी। वो सोच रही थी, मैंने भी तो अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं मांगी थीं। आज भी मैं चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह पाती। शायद यही माँ का दिल होता है, अपनी संतान की परछाई बनकर उसकी रक्षा करना, चाहे कोई पहचान दे या ना दे। अनुपमा धीरे से वापस लौट गई। उसने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई, लेकिन जाते जाते वो वही लाल धागे का एक और टुकड़ा दरवाजे पर बांध गई। प्रेम ने बाद में जब वो धागा देखा तो उसके मन में सवाल उठा। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके परिवार को बचाने आई थी। और वो सही भी था, क्योंकि वो शक्ति अनुपमा ही थी। घर के अंदर अब एक नई उमंग थी। ख्याति तो जैसे 7वें आसमान पर थी। वो बार बार राही को चिढ़ाती, देखो अब तुम जल्दी से डबल हो जाओगी, मैं बुआ बनूंगी और फिर सारे लाड प्यार मैं करूंगी। पराग की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, आज मेरा घर फिर से रोशनी से भर गया है। भगवान ने हमें नई जिंदगी दी है। हमें मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। लेकिन हर खुशी के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ डर भी होता है। घर वालों को ये नहीं पता था कि कुछ लोग इस घर की खुशियों से जल रहे हैं। राही और प्रेम की बढ़ती नज़दीकियां और आने वाली संतान का सुख कई लोगों के लिए सहन करना आसान नहीं था। आने वाले दिनों में ये धागा कई बार परिवार को बचाएगा। जब जब संकट आएगा, प्रेम को यकीन रहेगा कि माँ का आशीर्वाद उनके साथ है, और राही भी हर बार इस धागे को देखकर हिम्मत पाएगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ राही और प्रेम की जिंदगी में नई सुबह थी, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की परछाई हर कदम पर उनके साथ थी। वो खुलकर सामने ना आ पाई, लेकिन माँ का दिल हमेशा वहीं था, उनके आसपास, उनकी रक्षा करता हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि आशीर्वाद, दुआओं और विश्वास की डोर से भी बंधे होते हैं। और यही डोर सबसे मजबूत होती है, जो किसी भी तूफान में टूटती नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा का त्याग और प्यार उसके परिवार को फिर से मिलवा पाएगा? क्या अनुपमा का रहस्य कभी सबके सामने आएगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर आपने अभी तक नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नीलम गॉसिप।